नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। कहानी को पूरा सुनने पर आपको भी उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी। इस कहानी को पूरा सुनने पर आपको पता चलेगा कि कार्तिक मास में राम कथा सुनने पर कितना लाभ होता है। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर कथा शुरू करते हैं। कहानी उस समय की है जब भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता राजा दशरथ की आज्ञा पाकर वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए अपना समय बिताने लगे। समय बीतने लगा। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी भगवान राम की आज्ञा पाकर खाने के लिए फल फूल लेने चले गए। फल फूल लेकर आए, माता सीता को दिए। माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी हम तो 3 हैं, फिर 4 पत्तल में क्यों भोजन परोसा? तब माता सीता ने बताया कि 1 पत्तल गौ माता की है। भगवान राम और लक्ष्मण जी भोजन करने लगे। गौ माता को पत्तल परोसती, फिर भी माता सीता खाना नहीं खा रही हैं। ऐसा क्यों? तब माता सीता ने बताया कि आज कार्तिक की एकम है, राम कथा सुनाने का नियम है। मैं राम कथा सुनाने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। तब भगवान राम ने कहा, कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, भाभी कथा मुझे सुना दो। लेकिन माता सीता ने कहा, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो और लक्ष्मण जी आप मेरे देवर हो। अब दोनों भाई सोचने लगे कि जंगल में औरत कौन मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरी नगरी सोने की बनी हुई थी। सोने की बनी हुई नगरी होने के कारण उसका नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगर निवासियों को बहुत घमंड था क्योंकि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सीता माता कुएं पर पानी लेने गई। उन्होंने एक पनिहारन को राम राम किया। पनिहारन बहुत घमंड में थी। उसने माता का राम राम भी नहीं स्वीकार किया। तभी वहाँ थोड़ी देर बाद एक छोटी कन्या आई। माता सीता ने उसे राम राम कहा, लेकिन बालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर माता ने उसे कहा, बेटी राम कथा सुनोगी? तो उसने कहा, नहीं मुझे घर पर काम है। माता सीता ने फिर कहा, मैं आपका थोड़ा ही समय लूंगी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपको राम कथा सुना देती हूँ। लेकिन लड़की ने फिर कहा, मुझे घर पर मेरी माँ बुला रही है, मुझे बहुत काम है। लड़की वहाँ से चली गई। सीता माता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की अपने घर पहुँची तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? तू तो बाहर गई थी ना, कुछ हुआ है क्या? सारी नगरी इतनी गरीब कैसे हो गई? तब लड़की बोली, मेरे को तो कुछ नहीं पता। मैं कुएं पर पानी लेने गई थी, वहाँ पर मुझे एक साध्वी मिली। उन्होंने मुझे राम कथा सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कथा सुनने के लिए मना कर दिया। शायद उन्होंने ही कुछ किया हो। तब छोटी बालिका की माता ने कहा, तुम वापस जाओ और उन साध्वी से राम कथा सुनकर आओ। लड़की ने वापस जाने से मना कर दिया। जब लड़की ने वापस जाने से मना किया, वहीं पर बुढ़िया की बहू बैठी हुई थी। उसने कहा, माँ जी अगर ये राम कथा सुनने नहीं जा रही तो क्या मैं जा सकती हूँ? बुढ़िया के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी बहू को भेज दिया। बहू पानी का मटका लेकर पनघट पर आई। वो अपने घड़े में पानी डालती और वापस कुएं में उड़ेल देती, फिर मटके में पानी डालती, फिर वापस कुएं में उड़ेल देती। यह करते करते उसे बहुत समय हो गया। माता सीता उस पनिहारन के पास आई और बोली, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या घर पर? तब बहू ने कहा, माता जी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो सारा काम कर कर आई हूँ। तब माता सीता ने कहा, क्या तुम मुझसे राम कथा सुनोगी? बहू ने कहा, हाँ जी, मैं प्रेम पूर्वक आपकी कहानी सुनूंगी। माता सीता ने कहानी सुनाना शुरू किया। चंदन चौकी मोतियां हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, हे पुत्री तुम मेरी मृत्यु लोक में मदद कर रही हो, भगवान तुम्हारी स्वर्ग लोक में रक्षा करेगा। ये सब कहकर माता सीता ने पूरी राम कथा सुनाई। बहू ने भी बड़े ध्यान पूर्वक माता सीता से राम कथा सुनी। जब राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, बेटी तुमने मेरी पूरी राम कथा सुनी है, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। अब मैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को खाना खिला सकती हूँ। तुम्हें भी स्वर्ग का सुख मिलेगा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। जब बहू घर पहुँची तो उसके मटके में सोने चांदी के आभूषण भरे हुए थे। सासू माँ ने पूछा, ये सब कहाँ से लेकर आई हो? बहू ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पनघट पर उस साध्वी माता ने राम कथा सुनाई, उसके बाद ही जो कुछ हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। अब बुढ़िया की बहू रोज राम कथा सुनने पनघट पर आने लगी। माता सीता उन्हें
पूरी कथा सुनाती। एक दिन बुढ़िया की बहू ने माता सीता से पूछा, कार्तिक मास में राम कथा सुनने के बाद इसका उद्यापन कैसे करें? तब माता सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, एक नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना। मंदिर में चढ़ाए हुए भाग का आपको मंदिर बनवाने जितना ही फल मिलेगा। एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, इसका फल सरोवर खुदवाने जितना मिलेगा। एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिसे भगवत गीता पाठ करने जितना फल मिलेगा। एक भाग तुलसी माता को चढ़ाना, इसका फल तुलसी विवाह करने जितना मिलेगा। एक भाग गवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह करवाने जितना फल मिलेगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, जिसे 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा। अब बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई और कहने लगी, माता मैंने पूरा विधि पूर्वक उद्यापन किया है। तब माता सीता ने कहा, 7 दिन बाद बैकुंठ धाम से एक विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, 7 दिन बाद विमान आया। बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू माँ ने कहा, बेटी तेरे ससुर जी को और मुझे भी ले चलो, तेरे माता पिता को भी साथ ले चल, सारे कुटुंब परिवार को साथ में ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को भी ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर बाद उसकी ननद आई। देखते ही देखते विमान पूरा भर गया। तब बहू ने मन में प्रार्थना की, हे माता मेरी ननद को भी बिठा लो। तब माता सीता ने कहा, इसने अभी तक कोई धर्म पुण्य नहीं किया है, इसे पहले कार्तिक मास में भगवान राम लक्ष्मण की कथा सुननी होगी, उसके बाद ही इसके लिए बैकुंठ धाम के द्वार खुलेंगे। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया है? गीता भगवत गीता के पाठ किए हैं, क्या किया है हमें भी बताओ। तब बहू ने कहा, मैंने माता सीता से रोज भगवान राम कथा सुनी है, पूरे नियम से उद्यापन किया है। तब सभी गाँव वालों ने राम कथा सुनने की जिद की। बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। गाँव के सभी नर नारी कथा को सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको फल मिलेगा। सब राम जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने ऐसा क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो सिर्फ माता सीता से भगवान राम की कथा सुनी है। तब सभी देवताओं ने खुश होकर कहा कि पुत्री तुम जो वर मांगना चाहती हो मांग लो। बहू ने कहा, मुझे ऐसा वर चाहिए जो भी श्रद्धा व भक्ति से भगवान राम की कथा कहे या सुने, उन्हें मेरे समान ही फल की प्राप्ति हो। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर भगवान राम की जय जयकार होने लगी। जो भी प्राणी कार्तिक मास में भगवान राम की कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनता है, उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उनके लिए बैकुंठ धाम के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान राम कथा कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।